क्या कहूँ मैं तो मतलब मेरा जीवन धन्य हो गया आज। मैं अयोध्या में पावन भूमि में आज अपने कदम रखा हूँ। जय श्री राम करूँगा। आज 9.5 साल से मैंने ये मोदी जी आने के बाद से एक उम्मीद जगी थी कि ये मंदिर बनेगा, और तब से मैंने अपने केस और ये दाढ़ी नहीं कटवाई है कि मैं जिस दिन अयोध्या मंदिर बनेगा दर्शन करूंगा उसके बाद ही अपना केस और दाढ़ी का मतलब सफा करूंगा। नमस्कार, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में मैं इस समय खड़ा हूं और एक ऐसी शख्स से मिलवाने वाला हूं जो कि आसाम से चलकर जो प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। राम भक्त जिनको कहते हैं कि प्रभु श्री राम के भक्त हैं। आसाम कितना किलोमीटर होगा यहाँ से, शायद आप अनुमान लगा सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि बाइक राइडर यहाँ हैं, ये लोग 2 लोग हैं। आसाम का ये नंबर भी दिखाना चाहता हूँ कि ये इनका बाइक का नंबर है। और देखिए इन्होंने झंडा लगा रखा है, यहाँ पर भारत का झंडा लगा रखा है, साथ में प्रभु श्री राम का भी ये ध्वज लगा रखा है। आइए इनसे हम बात करेंगे कि किस उम्मीद के साथ चले हैं, आखिर क्या बात है, इतनी बड़ी भक्ति प्रभु श्री राम के लिए कैसे है। क्या नाम है आपका? अशोक गाड़ोदिया। आप बाइक राइड करके आए हैं आसाम से? हाँ जी, गुवाहाटी आसाम से। गुवाहाटी आसाम से आए हैं, तो प्रभु श्री राम के लिए इतनी बड़ी भक्ति कैसे जागी? नहीं, प्रभु श्री राम तो समझ लीजिए कि हम लोगों के सनातन के खून में ही है, हम उन्हीं के वंशज है। और एक दिली इच्छा थी कि प्रभु का मंदिर यहाँ पे बन जाए। 500 साल का सनातन का संघर्ष के बाद अब जाके 2024 में प्रभु रामलला विराजमान हुए हैं, तो इसकी बहुत खुशी है मन में। मेरा तो बहुत इच्छा थी, दिली ख्वाहिश थी कि मैं 22 जनवरी को यहाँ अयोध्या में रहूं, पर दुर्भाग्यवश मेरे कुछ एकदम परिवार में शादी थी उसी डेट की, मैं नहीं आ पाया। तो बस उसी आशा से एक प्रतिज्ञा भी ली हुई थी मेरी कि मैं मंदिर का दर्शन करूंगा। आज 9.5 साल से मैंने ये मोदी जी आने के बाद से एक उम्मीद जगी थी कि ये मंदिर बनेगा, और तब से मैंने अपने केस और ये दाढ़ी नहीं कटवाई है कि मैं जिस दिन अयोध्या मंदिर बनेगा दर्शन करूंगा उसके बाद ही अपना केस और दाढ़ी का मतलब सफा करूंगा। मतलब इतनी बड़ी प्रतिज्ञा लिया था इन्होंने, प्रभु श्री राम की मंदिर बन जाएगी और मैं दर्शन कर लूंगा, तब ये केस और अपने दाढ़ी का बलिदान करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा लेकर आए हैं। राम भक्त इसको कहते हैं, राम भक्त। और बाइक राइड करके आना, कितने किलोमीटर की दूरी आपने तय की है प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में? तकरीबन 1390 किलोमीटर। 1390 किलोमीटर कंटिन्यू आप चले हैं? हाँ, हम लोग परसों सुबह निकले थे गुवाहाटी से, फिर उसके बाद इस्लामपुर में रुके थे परसों रात को, फिर कल खुशीनगर में रुके और आज सुबह खुशीनगर से शुरू किए, अभी बस पहुंच रहे हैं अयोध्या। आपके साथ ये आपके मित्र हैं यहाँ पर, तो क्या कहना है आपका? आप जब बाइक राइड करके आप लोग आए हैं तो थकान महसूस हुई कि नहीं हुई आपको? थकान तो देखिए, कुछ तो थकान तो अवश्य होगी, लेकिन जब वो प्रभु के दर्शनों का जो होता है, जैसे कोई भी चीज़ अगर हमारे मन की अगर पूरी होने वाली हो तो आपके मन में एक अलग सा जोश रहता है, एक अलग सी खुशी रहती है, तो वही खुशी वही जोश है, वही है। सारी थकान मिटा दिया। जो खुशी है, जो जोश होती है, वो भक्ति में वो थकान पूरी मिटा देती है। क्या प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में आकर आप दर्शन करने के बाद क्या काशी भी जाएंगे आप? क्या कहूँ मैं तो मतलब मेरा जीवन धन्य हो गया आज। मैं अयोध्या में पावन भूमि में आज अपने कदम रखा हूँ। जय श्री राम। मैं तो धन्य हो गया आज। मेरे दिल की और कोई इच्छा नहीं, अब और कोई इच्छा नहीं है मेरी एक ही इच्छा थी कि मेरे रामलला के मैं दर्शन करूं। हाँ, बस आज अयोध्या आ गए, पहुंचते ही सारी थकान उतर गई। बहुत थकान थी, लेकिन अयोध्या में एंटर करते ही हमारे शरीर की थकान चली गई है। कितनी बड़ी बात है। प्रभु श्री राम की जो भक्त होते हैं, जो राम भक्ति होती है, वो किस कदर चढ़कर बोलती है। आप देख पा रहे हैं कि प्रभु श्री राम का दर्शन हो गया, मैं अयोध्या में कदम में रख चुका हूँ, मेरी सारी थकान मिट चुकी है। ये होते हैं सच्चे भक्त, ये होती है असली, इसको बोल सकते हैं कि सनातनी। एक सच्चा सनातनी किस तरीके से
1300 किलोमीटर की यात्रा तय करके अयोध्या धाम आते हैं और प्रभु श्री राम के दर्शन पाना ही सबसे बड़ा उद्देश्य था। आज मैं वो चीज़ें मुझे प्राप्त होगी, इस खुशी में कितना नर्वस आप देख पा रहे हैं, इनको कितना नर्वस हो गए हैं और भावुक हो गए हैं। भावुकता दिखी इनके अंदर, बहुत बड़ी बात होती है। अगर कोई किसी की चाहत पूरी होती है और जब उसकी चाहत पूरी हो जाती है तो उसके अंदर जो उसका अंदर का जो होप होता है, आशा होता है, वो और भी ज़्यादा जगता है अंदर से कि मैं फिर से प्रभु का दर्शन करके फिर से आऊँगा। और ऐसा हर एक भक्त चाहता है, जो भी भक्त आता है अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी में। तो आप आज दर्शन करके जाएंगे और फिर कल के डेट में आप क्या चाहेंगे कि आपकी फैमिली भी आपके साथ आए? हमारी मतलब हम लोगों का प्रोग्राम तो ऐसा था कि आज दर्शन वगैरह करके कल सुबह निकलेंगे, लेकिन अभी देखते हैं आज पहुंचने में लेट हो गई है, तो अभी देखते हैं राम जी के कैसा आज्ञा होता है। उनके हुक्म के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता है। हाँ, तो उसी हिसाब से देखेंगे। वैसे मेरे परिवार को लेके आने की ही मेरी इच्छा थी साथ में, लेकिन वो कुछ कारणों से प्रोग्राम नहीं बन रहा था, तो इसीलिए अभी मैं अकेला आया। कितनी अच्छी बात है। आप देख रहे हैं इनका गेटअप देखिए, इनका गेटअप पूरा बाइक राइडर वाला है। इनका गेटअप पूरा देखिए आप, बाइक राइडर वाला है पूरा। इन्होंने ड्रेस पूरे कॉन्सेप्ट के साथ ये चले हैं आसाम से, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ ये आसाम से चले हैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में। आज यही चाहूँगा प्रभु श्री राम से कि इनकी हर एक मनोकामना पूर्ण करें। जैसे प्रभु ने बुलाया है इनको तभी ये आए हैं, उन्हीं की सब माया है, उन्हीं की अर्जी है, तभी उन्हीं की मर्जी है, तभी आज यहाँ खड़े हैं। जय श्री राम। सभी राम भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि देखिए, सनातन धर्म जो है आदि अनंत से है, तो इसीलिए हर आदमी सनातनी जो है वो अपने धर्म के लिए कुछ न कुछ करते रहे, धर्म के लिए करते रहे, क्योंकि धर्म है तो सब है। और चाहूँगा कि सब कम से कम एक बार अयोध्या जी आए, अयोध्या जी आके प्रभु के दर्शन कीजिए, क्योंकि हम लोग तो उसी के वंशज है, जो सनातनी है हम लोग श्री राम जी के ही वंशज है। तो हम लोग चाहते हैं कि सब सनातनी आके राम लला के दर्शन करें बाल रूप में। यही है, बाकी राम जी सबकी इच्छा पूरी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अपने भाग्य का उदय कीजिए, प्रभु श्री राम का दर्शन कीजिए, अपने भाग्य का उदय कीजिए। और प्रभु श्री राम की नगरी जो आया है वो खाली हाथ नहीं गया है। ऐसा अनुभव, मैं पत्रकार हूँ, मैंने भी ये चीजें किया है, आप भी कीजिए। फिर मिलेंगे कुछ नए खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 अयोध्या। जय हिंद, जय भारत।